आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के बारे में। एंड आई कैन गारंटी कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको किसी और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसका पर्पज़ क्या है, कौन सी फैमिलीज हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस सब्सिडी का लाभ उठा सकती हैं, क्या ऐसे की बेनिफिट्स हैं जो आपको इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम में मिलते हैं, ये सब्सिडी काम किस तरीके से करती है, कितनी तरीके की प्रॉपर्टीज पे आप ये सब्सिडी ले सकते हैं, कौन कौन से बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जहां आप ये सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपको इसमें कोई प्रोसेसिंग चार्ज लगता है, प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी आप ऑनलाइन जाके कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कितना टोटल टाइम लगता है इस प्रोसेस में, और क्या मोस्ट कॉमन ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी डिक्लाइन होती है। तो हम शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग से। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 स्पेशली शहरी व्यक्तियों के लिए बनाई गई है और ये एप्लीकेबल होती है हर उस एक लोन पर जो कि 1 सितंबर 2024 या उसके बाद सैंक्शन हुआ है। इसमें सरकार की तरफ से कुछ क्राइटेरियाज रखे गए हैं। प्राइमरी क्राइटेरियाज जो हैं वो आपकी इनकम, जैसे कि आपकी इनकम 9 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सालाना, आपका कहीं भी भारत में कहीं पक्का मकान नहीं होना चाहिए, आप एक शहरी आवास बना या खरीद रहे हो, पिछले 20 सालों में आपने किसी भी गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम का लाभ ना लिया हो और आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सबके पास आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आप ये सब क्राइटेरिया मीट करते हैं तो आप इस सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब PMAY 2.0 अर्बन में सबसे इम्पोर्टेंट सब्सिडी की जो स्कीम है उसको हम ISS बोलते हैं, विच इज इंटरनेट सब्सिडी स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत आपको 4% की वार्षिक छूट मिलती है इंटरेस्ट अमाउंट पे। मैक्सिमम सब्सिडी आपकी 1,80,000 रुपए आती है और ये 1,80,000 रुपए आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड होकर मिलते हैं। सब्सिडी आपके पहले 8 लाख रुपए के अमाउंट पे आती है। तो मानिए अगर आप 20 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो आपको सब्सिडी जो है सिर्फ वो 8 लाख रुपए पे मिलेगी, और अगर आप लोन मानिए 6 लाख रुपए का ले रहे हैं तो आपको सिर्फ 6 लाख रुपए पे सब्सिडी मिलेगी। तो आपका सब्सिडी का अमाउंट थोड़ा सा कम हो सकता है। मैक्सिमम जो लोन है वो आप 25 लाख रुपए का स्कीम में ले सकते हैं। मैक्सिमम प्रॉपर्टी की वैल्यू 35 लाख रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और जो कारपेट एरिया है प्रॉपर्टी का दैट शुड नॉट बी मोर देन 120 मीटर्स। अब ये प्रधानमंत्री आवास योजना सब्सिडी काम कैसे करती है? ये सब्सिडी आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में रिलीज होती है। हालांकि इसमें कुछ कंडीशंस हैं। इन 5 सालों में आपका लोन एक्टिव रहना चाहिए। आपने जो भी लोन लिया है उसका एटलीस्ट 50% आउटस्टैंडिंग आपका 5 साल बाद भी होना चाहिए। सब्सिडी डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है और ये आपके लोन टेन्योर और EMI दोनों में से एक चीज को कम कर सकती है। ये सब्सिडी जब भी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी आपको एक SMS पे इसकी जानकारी दी जाएगी। तो किस तरीके की प्रॉपर्टीज ISS के लिए एलिजिबल हैं? अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बना रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। टाइप जो है प्रॉपर्टी का वो आपका रेजिडेंशियल, इंडिपेंडेंट हाउस या फ्लोर भी हो सकते हैं। लोकेशन जो है प्रॉपर्टी की वो आपकी शहरी होनी चाहिए। साइज 120 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा और प्रॉपर्टी की मैक्सिमम वैल्यू 35 लाख रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी में पहला नाम एक स्त्री का होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और एक कंडीशंस हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी में आपको एक लेडी भी जॉइंट ओनर होनी चाहिए। अगर फैमिली में कोई फीमेल नहीं है तो प्रॉपर्टी एक मेल के नाम पे भी हो सकती है। अगर आप विधवा हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं या आप ट्रांसजेंडर हैं तो आप इंडिविजुअल नाम पे भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। 5 साल का आपका लॉक इन पीरियड रहता है। जब भी आप इस सब्सिडी के थ्रू प्रॉपर्टी लेते हैं तो आप 5 साल तक उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते हैं। नेक्स्ट, कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके थ्रू आप इस सब्सिडी को अप्लाई कर सकते हैं? इन इंस्टीट्यूशंस को हम PLI बोलते हैं, दैट मीन्स प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, और ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। इन इंस्टीट्यूशंस में सारे कमर्शियल बैंक्स जैसे SBI, HDFC, ICICI, सारे HFCs जैसे LIC हाउसिंग, बजाज फाइनेंस, रूरल रीजनल बैंक्स हो सकते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स भी हो सकते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव भी हो सकते हैं और स्मॉल फाइनेंसिंग कंपनीज भी हो सकती हैं। जब भी आप इस लोन को अप्लाई करेंगे तो कोई भी प्रोसेसिंग फीस आपसे नहीं ली जाती है। कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस
आपसे प्रोसेसिंग फीस नहीं ले सकते। जो भी प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इस प्रोसेसिंग के 4,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। बेनिफिशियरी को इस प्रोसेस में कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी पड़ती। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स ने पूछा है कि PMAY अर्बन 2.0 को आप अप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले आप एक यूनिफाइड वेब पोर्टल बना हुआ है PMAYMIS.gov.in, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। आप वहाँ पर जाइए, अपनी एप्लीकेशन भरिए। उसमें आपको वर्टिकल जब सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा तो आप ISS विच इज़ इंटरनेट सब्सिडी स्कीम उसको सेलेक्ट कीजिए और अपने प्रेफर्ड प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, जिस बैंक से भी आप लोन लेना चाहते हैं उस बैंक का नाम सेलेक्ट करिए। वहाँ पे आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको उस वेबसाइट से एक वेरिफिकेशन का कोड आएगा। वेरिफिकेशन होने के बाद आपने जो भी प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट किया है आप उसमें हाउसिंग लोन अप्लाई कर सकते हैं। एक बार आपका हाउसिंग लोन डिसबर्स होने के बाद PLIs ऑटोमेटिकली आपकी सब्सिडी की एप्लीकेशन को प्रोसेस कर देंगे। तो ये तो हो गया एप्लीकेशन का पार्ट। अब हम ये समझेंगे कि क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहला, जैसा कि हमने पहले भी बोला कि आप सबको, आपकी फैमिली में सबका आधार कार्ड होना चाहिए। आपको एक इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप 3 लाख रुपए से कम कमाते हैं तो आप एक सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हैं, अदरवाइज इससे ऊपर आपको ITR बैंक में सबमिट करनी पड़ेगी। आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स, आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, आपके बिल्डिंग के प्लान के अप्रूवल्स, अगर आपका मैप सैंक्शन होता है तो सैंक्शन मैप, और एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अंडरटेकिंग। और अगर आप में से किसी के पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड भी उसमें लगाएंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद हम बात करेंगे कि इस टोटल प्रोसेस में टाइम कितना लगेगा। आपके एप्लीकेशन के प्रोसेस में 15 से 30 दिन लगते हैं टोटल। उसके बाद आप लोन एप्लीकेशन के लिए एक PLI में अप्लाई करेंगे और PLI अपना नॉर्मल प्रोसेस में आपका लोन सैंक्शन करेगा। एक बार आपका लोन सैंक्शन और डिसबर्स हो गया तो आपका PLI विद इन 30 डेज ऑफ द फर्स्ट डिसबर्समेंट आपकी सब्सिडी के लिए क्लेम डालेगा और विद इन 7 डेज आपकी सब्सिडी जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। ये सब्सिडी आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगी और ये हर साल आपको जब भी क्रेडिट होगी तो आपको एक मैसेज के थ्रू बताया जाएगा। तो ये तो हमारा कंप्लीट प्रोसेस हो गया। आई नो कि प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड साउंड होता है और शायद इसीलिए बहुत सारे रिजेक्शंस प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में कस्टमर्स के आते हैं। तो हमने बहुत सारे रिजेक्शंस देखे हैं और हमने कंसोलिडेट करा है कि क्या प्राइमरी रीजंस इसके लिए हो सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न हमें दिखा है वो दिखा है इनकम कैटेगरी मिसमैच। इसका मतलब कि आपने अपनी इनकम की कैटेगरी EWS, LIG या MIG कैटेगरी सेलेक्ट करते हुए गलत सिलेक्शन किया है। दूसरा रीज़न होता है एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी ओनरशिप। अगर आपके या आपके परिवार में किसी के नाम पर भी सब प्रॉपर्टी ऑलरेडी है तो गवर्नमेंट उसको ऑटोमेटिकली वेरीफाई करके ये सब्सिडी रिजेक्ट कर सकती है। तीसरा है नेम मिसमैच। अगर आपका आधार कार्ड में नाम और सब्सिडी की एप्लीकेशन में नाम अलग अलग है तो भी प्रोबेबिलिटी है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। प्रॉपर्टी का साइज आपको ध्यान रखना है 120 मीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए। इनकम डिक्लेरेशन मिसमैच करके भी एक आपको रीज़न मिलेगा। इसका मतलब जो आपने इनकम डिक्लेयर की है और जो आपकी एक्चुअल इनकम है एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, वो दोनों में डिफरेंस है। और लास्टली आपको मिलेगा इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन, एक रीज़न रिजेक्शन का। इसका मतलब है कि आपने कुछ मिसिंग या इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। तो ये आपको पर्टिकुलर रीजंस का ध्यान रखना है और आपको इंश्योर करना है कि अगर ऐसा कोई भी रीज़न आता है तो आप उसमें अपने पेपर्स को सही करके दोबारा से अपलोड करें। अब कई कस्टमर हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या वो एक इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम में हाउसिंग लोन लेने के बाद अपने हाउसिंग लोन को टेक ओवर कर सकते हैं। तो इसका आंसर है नहीं। अगर आप अपने हाउसिंग लोन को शुरू के 5 साल में कहीं टेक ओवर करते हैं तो फर्दर जो आपकी सब्सिडी आनी है वो सब्सिडी नहीं आएगी। तो वी वुड सजेस्ट कि जब भी आप एक लोन लें तो आप 5 साल एटलीस्ट उसको अपने करंट बैंक में चलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एक बोरोवर ने पूछा है कि व्हाट हैपन्स अगर मैं अपना लोन जल्दी बंद कर देता हूं या मेरा लोन अकाउंट NPA हो जाता है। अगर आप लोन को बंद कर देते हैं तो आपकी फ्यूचर सब्सिडीज नहीं आएंगी। अगर आपका अकाउंट NPA हो गया है, इसका मतलब आप अपनी किस्तें टाइम पे नहीं दे रहे हैं, तो आपकी रिकवरीज के अगेंस्ट आपकी सब्सिडी एडजस्ट हो जाती है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 अर्बन में गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को प्रायोरिटी भी दी है जिनको कि ये सब्सिडी प्रायोरिटी बेसिस पे मिलती है। तो स्पेशल प्रेफरेंस जो दी जाती है वो विमेन
विडोज़ और सिंगल वुमेन को दी जाती है, या फिर अगर कोई पर्सन है विद डिसेबिलिटी और सीनियर सिटीजन्स हैं। थर्ड प्रायोरिटी मिलती है ट्रांसजेंडर्स को। फोर्थ प्रायोरिटी मिलती है SC, ST, OBC या माइनॉरिटीज़ को। और इसमें आपको स्पेशल प्रेफरेंस मिल सकती है अगर आप स्पेशल फोकस ग्रुप में हैं, लाइक आप सफाई कर्मी हैं या PM स्वनिधि वेंडर हैं, या आप प्रधानमंत्री विश्वकर्मा आर्टिसेंट हैं या आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको जब भी सब्सिडी के लिए अप्लाई करें तो आपको प्रॉपर्टी की जियो टैगिंग करानी है। ये जियो टैगिंग जो होती है वो आपके प्रॉपर्टी के कोऑर्डिनेट्स को कैप्चर करती है। ये सब्सिडी क्लेम करने से पहले मैंडेटरी है और ये काम आपके PLI का है, प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन का, जिसने आपको लोन दिया है। अगर आप इसको अप्रूव नहीं कराते हैं तो आपको सब्सिडी में दिक्कत आ सकती है। तो ये आज का वीडियो था हमारा टोटल प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, जिसमें हमने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। लास्ट में बस आपको कुछ चीज़ें बहुत ध्यान से सुननी है, जैसे कि आप अपनी एलिजिबिलिटी को बहुत ध्यान से देखें। आप सारे डॉक्यूमेंट्स इंश्योर करें कि वो आपके आधार कार्ड से मैच करते हों। जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे नाम है वो आधार कार्ड वाला ही नाम होना चाहिए। आपको अपनी करेक्ट इनकम कैटेगरी चूज़ करनी है। आपको इंश्योर करना है कि आपके नाम पे कहीं और कोई प्रॉपर्टी ना हो। आपको एटलीस्ट 5 साल के लिए लोन को एक्टिव रखना है। आपको हमेशा एप्लीकेशन एक ऑफिशियल चैनल के थ्रू देनी है और आपको अपने रिकॉर्ड सारे ट्रांजैक्शन के मेंटेन करने हैं। तो इसके अलावा अगर आपके मन में और कोई प्रश्न है PMAY 2.0 अर्बन के लिए, तो यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू अस। थैंक यू सो मच। दिस वाज अभिषेक फ्रॉम माय लोन कार्ड। हैव अ गुड डे। बाय बाय।